हरे कृष्णा। यदि माँ बड़ी परेशान हो जाए और उसके मन में बड़ी पीड़ा हो तो वो क्या करेगी? वो अपनी बात को अपने बड़ों से करेगी, या तो पिता से करेगी या तो पति से करेगी। इसी प्रकार आज मैं वह कथा आपको बतलाने वाली हूँ। जब धरती माँ बड़ी परेशान हो गई थी और बड़ी पीड़ा झेल रही थी, उन्होंने ब्रह्मा का आवाहन किया। ब्रह्मा कहते हैं कि मेरा आवाहन तुमने क्यों किया? फिर उन्होंने विष्णु का आवाहन किया और फिर आखिरी में शिव का आवाहन किया। शिव और विष्णु भी यही कहते हैं कि यह क्या हो रहा है। भूलोक में गाय का रूप धारण करके पृथ्वी माता उनके पास आ रही थी। उनकी आंखों में बहुत आंसू थे और दूध से भरे थन फूले हुए थे। उनके पास आकर कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास कि मैं धन्य हूँ कि आपके दर्शन हो रहे हैं मुझे, और मेरी पुकार भला मेरी पीड़ा आपने सुनी तो सही। गाय ने प्रणाम किया। मैं आपको एक साथ देखकर धन्य हो गई, क्योंकि यह विलक्षण दृश्य है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, किंतु मेरी पीड़ा इतनी अधिक है कि अभी भी मैं बहुत दुखी हूँ। कैसा दुख? ब्रह्मा ने पूछा। तुम्हें क्या चाहिए? एक पुत्र मुझे एक पुत्र प्रदान करें ब्रह्मा जी कहते हैं, केवल एक पुत्र? हमने तो तुम्हें बहुत सी संतान दी है। विष्णु ने उसे याद दिलाया, सिर्फ एक ही पुत्र नहीं, हमने तो पूरा स्त्री पुरुष महिलाएं पशु पक्षी और समस्त रूप तुम्हारी गोद में स्थापित कर दिया है, और समस्त जीव आपके गोद में ही स्थान पाते हैं। वे सभी तो तुम्हारी ही संतान हैं। निसंदेह वो मेरी संतान हैं, पृथ्वी माँ कह रही हैं, और वे मुझे अपनी माँ कहते भी हैं। मैंने उन्हें भूमि पर स्थान भी दिया है और वो मेरी नदियाँ से जल पीते हैं। मैं अपने फलों से उनका पोषण करती हूँ और फूलों से श्रृंगार करती हूँ, किंतु मुझे एक पुत्र चाहिए, एक ऐसा पुत्र जिसने मुझसे जन्म लिया हो, एक पुत्र जिसे मैं अपना कह सकूं। पृथ्वी माँ गाय के रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु और महेश से कह रही थी, और उनके आंखों से आंसू बहुत बह रहे थे। शिव ने उन्हें स्नेह से सहलाया। माँ की इच्छा को कौन टाल सकता है? त्रिमूर्ति ने अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर किया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो, और जिस तरह तुम उसे जीवन प्रदान करोगी उस तरह केवल तुम ही उसे मृत्यु दे सकती हो। ऐसा पहले भी हो चुका है कि अतीत में ब्रह्मांड ने प्रकाश को गोद से अंधकार को प्रकट होते देखा है। ब्रह्मा ने दक्ष को उत्पन्न किया, जिसने अपनी ही पुत्री को आत्मदाह करने पर विवश कर दिया था। इसी प्रकार शिव जी ने भी अंधक को जन्म दिया था, जिसके भीतर अपनी माँ के लिए वासना उत्पन्न हो गई थी। वही फिर से हुआ जब पृथ्वी ने एक असुर को जन्म दिया। ब्रह्मा विष्णु और शिव की संयुक्त कृपा से नरकासुर उत्पन्न हुआ। यह पृथ्वी का पुत्र है नरकासुर। आप उसकी कथा सुन रहे हैं। वह इतना लोभी था कि प्राग ज्योतिषपुर का शासक बनने की इच्छा पूरी होने पर उसने अनेक राज्यों पर अधिकार जमाने के लिए प्रयास किया और स्थापित भी कर लिया। वह वासना में इतना भर गया कि उसने भोग विलास के लिए हजारों स्त्रियों को बंदी बना लिया। भूलोक में अनेक तरीके से यातनाएं शुरू कर दिया उसने। यह देखकर भूलोक रूपी गाय स्वयं यानी धरती माता स्वयं कांप रही थी उस राक्षस के स्वभाव से। यह चीज को आप और हम भी देख रहे हैं आज भी समाज में, यानी कि कितनी मानता के बाद हमें संतान की प्राप्ति होती है, परंतु वो किस प्रकार से निकलेगा हमें कोई अंदाजा नहीं होता है। कभी वही संतान हमें ऐसा लगता है कि पूरा जीवन हमारा धन्य हो गया इसके आने से,
और कभी कोई ऐसा संतान की भी उत्पत्ति होती है, हमें एक एक दिन भी मुश्किल लगता है कि हे प्रभु, आप हमें इतना जल्दी हो यहाँ से विदा करवा दीजिए। इसी प्रकार धरती मैया बड़ी परेशान थी नरकासुर से। वह मनुष्यों को परेशान करके थक चुका था, इसलिए उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने उसका सामना किया, किंतु वो बुरी तरह से हार गए। केवल देवलोक के सिंहासन पर विराजमान होकर नरकासुर देवताओं को अपने समक्ष नतमस्तक देख रहा था। सभी देवताओं के शरीर में बेड़ियों से जकड़कर उनके अभिमान को चूर चूर कर दिया था। नरकासुर खड़ा हो गया और उसने इंद्र के सिंहासन को बड़ी जोर से लात मार दी। इस स्वर्ण के सिंहासन को तुम रख सकते हो इंद्र, क्योंकि तुमको इसकी जरूरत है। उसने हंसते हुए इंद्र का मजाक उड़ाया। और अब तुम राजा नहीं हो। जैसे मेरी दासियां मेरे महल को देख भाल करती हैं, वैसे ही तुम मेरे इंद्रलोक की देखभाल करोगे। तुम और तुम्हारे देवता भी। मैं ऐरावत पर बैठकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करूंगा। नरकासुर ने ऐरावत के दांत को पकड़कर उसे बुरी तरह से मरोड़ दिया। ऐरावत पीड़ा से कराह उठा। नरकासुर को तभी बेड़ियों की आवाज आने लगी और उसने मुड़कर देखा तो देवराज इंद्र भले बेड़ियों में बंधे थे, परंतु वो बड़े दुखी होकर घूर कर उसको देख रहे थे। इस पर नरकासुर कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में आग दिखाई दे रही है, जो मुझे पसंद नहीं है। वह गुस्से में भर कर बोला, दास की दृष्टि हमेशा स्वामी के चरणों के ऊपर होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं उठनी चाहिए। आंख नीचे करो। परंतु देवराज इंद्र नरकासुर को घूरते रहे। आंख नीचे करो, बार बार नरकासुर कहते रहा। इंद्र नरकासुर को ऐसे घूर रहे थे मानो असुरों के शरीर में छेद हो जाएगा। नरकासुर फुफकार कर फिर चिल्लाकर बोला, मैं किसी को केवल परास्त नहीं करता हूँ इंद्र, मैं उसे नष्ट कर देता हूँ। देखो मैं तुम्हारी इस दृष्टि को कैसे नीचे करता हूँ। वह एक ओर चल पड़ा। देवराज उसे देख रहे थे। तब सब देवता भी उसे देखने लगे और नरकासुर इंद्र की माता अदिति के सामने जाकर खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक कहता है, देखो तुम्हारा पुत्र मेरी आज्ञा नहीं मानता। तुम्हें और मुझे मिलकर इसे सबक सिखाना होगा। अब मुझे ऐरावत के साथ कुछ और भी छीनना पड़ेगा। अब अगली दृष्टि उसकी माता पे अदिति पे पड़ी, उसकी नरकासुर की, और वह बहुत निकट पहुंच गया। अदिति के चेहरे पे टकराकर त्वचा को जला रही थी उसकी श्वास। दोनों हाथ आगे की ओर फैलाए और देव माता के कानों से जो कुंडल पड़े हुए थे उसे जोर से खींचकर अदिति को लहूलुहान कर दिया और देवता चौंक पड़े। नरकासुर की बुद्धि अब बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी थी और अब वो अपने मुंह से अपशब्द अदिति के लिए कहने लगे, इंद्र की माता के लिए। अब अदिति ने इंद्र की ओर देखा। अदिति को वे सब दिखाई पड़े, वे आंसू जो इंद्र ने रोके रखे थे। अदिति ने वे शब्द भी सुने जो इंद्र ने अब तक कहे नहीं। असुर ने उसे फिर ताना मारा, कायर राजा, कायर पुत्र, क्या तुम अब भी मेरी आंखों से नीचे नहीं देखोगे और मुझे घूरते रहोगे। देवराज इंद्र मानो निष्क्रिय हो चुके थे। ऐसे लग रहा था कि वो जीवित ही नहीं है। धीरे से आंखें झुका ली उन्होंने, क्योंकि उनकी माँ की यह दुर्दशा वो नहीं देख सकते थे। इससे पहले कि नरकासुर कुछ कर जाता, वायुदेव गरजे और कहते हैं, धिक्कार है तुम पर। क्या इतना पर्याप्त नहीं था कि तुमने हमें परास्त कर दिया, जो अब तुम एक स्त्री का अपमान भी कर रहे हो। शर्म करो नरकासुर। हमारे सबके भीतर भी कहीं न कहीं आज समाज में एक नरकासुर अवश्य है कि हम अपने आप को बदला लेने में इतना वो हो जाते हैं, चोर हो जाते हैं
कि सामने वाला की स्थिति को कभी भाप ही नहीं पाते कि उसको कितनी तकलीफ होगी, कि उसकी आत्मा हमें किस प्रकार से धिक्कारती होगी। अब असुर वायुदेव की ओर जोर से लपक गया और उनका छत्र छीन लिया। तुम दास कभी कुछ नहीं सीखते। तुम जितना अधिक दुस्साहस करोगे उतनी ही अधिक चीजें खोते जाओगे। मैं अदिति के कुंडल और इंद्र के एरावत हाथी समेत अब तुम्हारा छत्र भी साथ ले जाऊंगा। कौन कौन मेरा तिरस्कार करने का साहस रखता है, सब देवता आगे आओ। तब सब चुप थे, परंतु वायुदेव फिर कहते हैं, तुम भूलोक के पुत्र हो, पृथ्वी माँ के पुत्र हो। उन्हें यह सुनकर कैसा लगेगा कि तुमने एक दूसरी माँ के साथ दुर्व्यवहार किया है। नरकासुर की आवाज अजीब सी हो गई। वह कुछ नहीं कहेगी। क्यों कहेगी? उसने मुझे पहले ही त्याग दिया था। धरती माँ ने अपने पुत्र को त्याग दिया था, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। अपने पुत्र के दुर्व्यवहार से वो बड़ी पीड़ित हो गई थी, इसलिए उन्होंने पहले ही धिक्कार कर उसे त्याग दिया था। असुर के वहां से जाते ही इंद्र शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मेरी माँ अब लहूलुहान हो गई है और हम नरकासुर का वध कैसे करें, इसकी सुझाव दीजिए हमें। देवराज की दुर्दशा सुनकर कृष्ण की भुजाएं प्रकट हो गईं। उनका सारंग, धनुष और सुदर्शन चक्र भी आ गया। उनकी कौमुद की गदा और शंख भी प्रकट हो गया। कृष्ण को दिव्य योद्धा के रूप में देखकर इंद्र ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। आप युद्ध करेंगे? कृष्ण से इस प्रकार इंद्र कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, अवश्य करूंगा, क्योंकि उसने दो माताओं का अपमान किया है। कृष्ण ने उत्तर दिया, उनकी अपनी माँ पृथ्वी माँ और तुम्हारी माता अदिति, उन्होंने मुझे भी वामन रूप में जन्म दिया है। इस युग में मेरी दो माताएं हैं, इसलिए मैं उसको कभी क्षमा नहीं कर सकता हूँ। किंतु देवी ने असुर को कैसे जन्म दिया? इंद्र कहते हैं, उसी तरह जैसे कुछ असुर देवताओं से अधिक पवित्र होते हैं। सत्यभामा ने भी अपने पति के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की थी। सत्यभामा कहती हैं, प्रभु मैंने आपके पराक्रम के अनेक किस्से सुने हैं। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ, ताकि देख सकूं कि आप उस राक्षस को कैसे परास्त करते हैं। आपको अवश्य चलना चाहिए। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया सत्यभामा के तरफ। वे कहते हैं, अन्यथा मैं अकेले उसे कभी नहीं मार पाऊंगा। वे जैसे ही चलने को तैयार हुए, इंद्र ने कहा, मुझे कई बार लगता है कि हमें अमृत को असुरों में भी बांट देना चाहिए था। संभवतः क्षीर सागर से प्राप्त अमृत ही हमारे बीच शांति स्थापित कर पाता। क्या असुरों के साथ हमारा विरोध कभी समाप्त नहीं होगा प्रभु? इस पर कृष्ण मुस्कुराए। शांति ठहराव का कारण भी बन सकता है और देवराज, जड़ता की स्थिति से किसी का भला नहीं होता। कभी कभी संघर्ष करना ही धर्म कहलाता है। कृष्ण कह रहे हैं इंद्र से, थोड़ा सा संघर्ष ब्रह्मांड को भी क्रियाशील बना देता है। परिवर्तन ही हमें विकास की ओर अग्रसर करता है। जल्द ही कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर के राज्य में पहुंच गए। नरकासुर के 5 सिर वाले सेनापति मूरासुर ने पूरे नगर में घुसपैठ रोकने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति ना आए, खूंटे गाड़ रखे थे, परंतु कृष्ण के चक्र ने सब कुछ काट दिया। उन्होंने चक्र से मूरासुर और उसके पुत्रों को भी मार दिए, उनके सिर काट दिए, क्योंकि उन्होंने कृष्ण पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जहाँ सहना चाहिए वहीं तक सहो, अन्यथा अपनी आत्मरक्षा के लिए आप अपने तरफ से प्रयास अवश्य करें, क्योंकि दुष्टों को संहार करना ही सदाचारी माना गया है। अब कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर के सामने खड़े थे।
उस युद्ध का अंत दिखाई नहीं देता था। असुर कृष्ण के सामने शक्तिशाली सिद्ध हो रहा था और उसके सभी अस्त्र शस्त्र भी डट कर सामना कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के आशीर्वाद से जो नरकासुर जन्म लिया था, वह तीनों की ही परत चढ़ गई हो नरकासुर के ऊपर और त्रिशूल फेंका तो उसके प्रहार से कृष्ण मूर्छित हो गए। यह देखकर सत्यभामा का क्रोध इतना विकराल रूप ले लिया कि सारंग धनुष उठाकर सत्यभामा ने नरकासुर के शरीर पे बाण चलाया। जैसे ही बाण लगे, नरकासुर के दो टुकड़े हो गए। यह दृश्य देखकर सत्यभामा स्वयं चकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, भविष्यवाणी सत्य हो गई। नरकासुर का अपनी माता के हाथों मरना नियति थी। सत्यभामा कोई और नहीं, स्वयं पृथ्वी माता का अवतार है। सत्यभामा ने उस शर्त को पूरा किया और भगवान की इच्छा से यह सब हुआ। सत्यभामा ने अपने पुत्र की ओर देख रही थी और पुत्र नरकासुर अंतिम श्वास लिया और कहा, माँ, हम जीवित रहते हुए तो नहीं मिल पाए, किंतु मृत्यु के साथ हमारा संबंध बन गया। कृष्ण ने आंखें खोली और सत्यभामा को देखकर सिर हिलाकर बोले, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे बिना वहां उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। नरकासुर के राज्य में प्रवेश करने पर उन्होंने स्त्रियों का एक समूह देखा। वे डर के मारे उठकर खड़ी हो गईं। इस प्रकार 16,100 वे सब नरकासुर उपपत्नियां रखा था। रानियां और राजकुमारियां, कन्याएं, दासियां, अप्सराएं और गोपियाएं सब कांपते हुए शरीर और मृत चेहरे पर आंखें सत्यभामा की पड़ी और उनकी तरफ देख रही थी। वह सब एक पुरुष द्वारा अपवित्र की गई हजारों स्त्रियां। कृष्ण ने उन्हें संबोधित किया, नरकासुर मारा गया, आप सब वापस लौटने के लिए स्वतंत्र हैं। अब वे स्त्रियां कहती हैं, कहाँ लौटें, कहाँ जाएं? एक ने पूछा, अपने अपने घरों में पिता और भाइयों के पास, आप पतियों के पास, पुत्र के पास जा सकती हैं। कृष्ण ने कहा, सारी स्त्रियां कहती हैं कि अब वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे, उन्होंने हमारा अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया है। कृष्ण ने कहा, राक्षस ने तुम्हारे तन को भले ही दूषित कर दिया, परंतु वह तुम्हारी आत्मा दूषित नहीं कर सकता है। कृष्ण की इस बात से आप और हम भी यह बात सोच सकते हैं कि कभी कोई जीवन में यदि घटना भी घटी है किसी के साथ, तो हमारे शरीर से संबंधित घटना हो सकती है, परंतु हमारी आत्मा उतनी ही पवित्र है और उतना ही साफ है। प्रभु हमें अवश्य स्वीकार करेंगे, यह निश्चय ही रखना चाहिए मन में। जब वो सब स्त्रियां सोच करने लगीं कि राम ने सीता को भी अपवित्र मान लिया, राम राज्य से निकासित किया और हमारे परिजन यह जानते हुए भी हमें कैसे स्वीकार कर लेंगे। कृष्ण इस पर चुपचाप से सबकी बातें सुन रहे थे और स्त्रियां पूछ रही हैं। उन्हें ध्यान आया कि आदि नारी शतरूपा ने सृष्टि का प्रारंभ में क्या पूछा था, यदि सब उन्हें आहत करेंगे तो उन्हें स्वस्थ कौन करेगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, राम ने सीता को स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण तुम सबको स्वीकार करेगा। यह बात सारी स्त्रियों ने सुनी और सत्यभामा ने भी सुना। कृष्ण कहते हैं, अब से तुम मेरी पत्नियां बनकर मेरे साथ द्वारवती में रहेंगी। यह सुनकर सारी स्त्रियां बड़ी घबरा गईं, मानो किसी ने पत्थर से टुकड़े में प्राण फूंक दिए हों। कृष्ण भगवान सभी को स्वीकार करते हैं, कोई कैसा भी हो, परंतु यह भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो मेरे शरण में आएगा वह मेरा हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक हमें भगवान का ही नाम, भगवान की ही कीर्तन करना चाहिए। आखिरी जीवन मानकर हमें पूरा अपना जी जान लगाकर प्रभु भक्ति में समर्पित रहना चाहिए।
आइए आगे कथा सुनते हैं। वह आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी कि क्या भाग्य इस तरह पलट सकता है और क्या उपपत्नियों के लिए किसी की पत्नी बन पाना संभव है। फिर उनके मन में एक और प्रश्न उठा, किंतु हम तो हजारों हैं, परंतु आप तो अकेले हैं। हम हजारों के पति आप कैसे बनेंगे? क्योंकि उन्हें यह अंदाजा नहीं थी बड़े सरल स्वभाव का मनुष्य होता है। प्रभु की लीलाओं को कौन जान सकता है। परंतु कृष्ण विभक्त होने लगे और कृष्ण के अनेक रूप विस्तार कर रहे थे और सभी लोग देख रही थी कि अपने अपने पास में अपने अपने पति के रूप में दिखाई देने लगे। ब्रह्मांड एक विशाल बहुरूप दर्शक था जिसमें अनंत कृष्ण प्रतिबिंबित हो रहे थे। ब्रह्मांड मंत्र मुग्ध होकर देखता रहा। वह देख रहा था कैसे विष्णु स्वयं ही अपना प्रजनन कर रहे हैं। जिस तरह से उनके अनेक अवतार को उत्पन्न किया था उसी तरह वे खुद को अनेक रूप में बना लिया। अब प्रत्येक स्त्री के निकट एक एक कृष्ण खड़े हुए और निष्ठा से वचन दे रहे हैं। संपूर्ण प्रेम का वचन। ब्रह्मांड की सर्वव्यापी कृष्ण को प्रणाम किया। वह साक्षी था कि कृष्ण सचमुच क्यों सर्वव्यापी कहलाते हैं। सत्यभामा ने एक बार फिर से श्री कृष्ण के साथ मुस्कुराते हुए हजारों स्त्रियों के साथ एक पुरुष अपना देवता मान लिया था। आप इस कथा के माध्यम से अवश्य समझ गए होंगे। पृथ्वी माता का ही जन्म बार बार कभी सत्यभामा के रूप में तो कभी सीता माता के रूप में। पृथ्वी माँ यानी प्रकृति और पुरुष यानी ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान अनेक अवतार लिए परंतु एक ही हैं। हमें तो बस उनके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए कि एन केन प्रकीर्ण किसी प्रकार हम भगवान के भक्ति मार्ग को प्राप्त करें और भगवान हमारा उद्धार अवश्य करेंगे। कथाएं इसीलिए सुनाई जाती हैं और सुनी जाती हैं कि उससे हमें मन में दृढ़ता आती है। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।